नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आपके साथ मैं हूं देवांशी। दिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों से। तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। नैनीताल जिले के भवाली के देवी मंदिर के पास सोमवार की देर रात भीषण अग्निकांड से 5 दुकानों और उनके ऊपर बने मकान आग से जलकर राख हो गए। बता दें, एक दुकान में लगी आग ने 4 और दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और मुख्य बाजार आग की लपटों से धधक उठा। प्रथम तल पर दुकानों में लगी आग की सूचना के बाद यहां फायर ब्रिगेड के वाहन पहुंचे, मगर तब तक लाखों रुपयों का नुकसान हो चुका था। घटना करीब 8:30 बजे की बताई जा रही है, जहां एक दुकान में आग लग गई और तेज हवा चलने के चलते आग ने विकराल रूप धारण कर दिया और अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। लालकुआं के बिंदुखत्ता क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन में फॉल्ट ढूंढने के दौरान करंट लगने से एक लाइनमैन की मौत हो गई। इस हादसे ने उसके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। मृतक की पहचान 28 साल के सुनील सिंह दानू के रूप में हुई है। आपको बता दें, सोमवार शाम करीब 6 बजे बिंदुखत्ता क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। बिजली बहाल करने के लिए लाइनमैन सुनील सिंह दानू हाटाग्राम क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन का फॉल्ट तलाशने गए थे। इसी दौरान अचानक करंट लगने से वो पोल से नीचे गिर पड़े। हादसे की सूचना ग्रामीणों ने तत्काल लालकुआं विद्युत सब स्टेशन को दी। साथ ही घायल की हालत में सुनील को तुरंत सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र के खड़खड़ी सोम में सोमवार शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब बाइक सवार 3 बदमाशों ने होटल संचालक को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के रोहतक जिले के सापला गांव के रहने वाले अरुण के ने चेतन ज्योति आश्रम के पास स्थित होटल खन्ना रेजिडेंसी को लीज पर लिया हुआ था। सोमवार शाम को अरुण अपने साथी के साथ कैलाश गली के बाहर खड़ा था। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार 3 बदमाश वहां पहुंचे और अरुण पर फायर झोंक दिया। बदमाशों की ओर से चलाई गई गोलियों में से एक गोली अरुण के हाथ में लगी और दूसरी पीठ पे लगी। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए। वही घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी पंकज गहरोला पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायल अरुण को भूमानंद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रदेश में शहीद सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किए जाने की घोषणा की थी। बता दें, मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुपालन से संबंधित शासनादेश सोमवार को जारी कर दिए गए थे। सैनिक कल्याण अनुभाग के स्तर से जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के क्रम में ये धनराशि शहीद आश्रितों को 26 जुलाई 2024 से दी जाएगी। इस प्रकार प्रदेश में अब शहीद सैनिकों के आश्रितों को 50 लाख की अनुग्रह राशि मिलेगी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सोमवार को SCERT सभागार में सरकारी स्कूलों के कक्षा 12वीं के विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सुपर 100 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग देकर मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है। बता दें, इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं। उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम 1 जून 2025 से 15 जुलाई 2025 तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें चयनित विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। विद्यार्थियों को रहने, खाने और अध्ययन सामग्री की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तराखंड यूथ नेटवर्क अल्मोड़ा ने कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के 44 दिवसीय श्रम नहीं शिक्षा अभियान के तहत शनिवार को श्रम उपायुक्त और श्रम प्रवर्तन अधिकारी अल्मोड़ा को बाल श्रम के खिलाफ 12 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। आपको बता दें, मांग पत्र में बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, इसके खिलाफ सख्त कानून बनाने, बाल श्रम विरोध जन जागरूकता अभियान चलाने, प्रभावित बच्चों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम बनाने और बाल श्रम के मूल कारणों को दूर करने के कदम उठाने की अपील की गई। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता, बच्चों की शिक्षा पर विशेष जोर, बाल श्रम कराने वाले पर सख्त कार्रवाई, बाल अधिकारों की रक्षा, बाल श्रम की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अभियान में सभी स्टेक होल्डर की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग शामिल है।
रुद्रपुर के जसपुर में व्यापारी को युवती ने शादी का झांसा देकर ट्रेडिंग करवाई। आरोप है कि इसके बाद उसने निवेश के नाम पर 40.46 लाख रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित की तहरीर पर पंतनगर साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया। आपको बता दें, जसपुर के 50 वर्षीय किराना व्यापारी ने साइबर पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनका मैरिज प्रोफाइल वेबसाइट पर पंजीकृत है। 11 मार्च को वेबसाइट पर प्रीति अग्रवाल का बायोडेटा और फोटो आई। इसके बाद दोनों ने चैटिंग शुरू कर दी। फिर प्रीति ने ट्रेडिंग कर लाखों रुपए कमाने का झांसा दिया। वो ट्रेडिंग करने पर शादी का दबाव डालने लगी। इसके बाद उनके व्हाट्सएप नंबर पर एक लिंक भेजा। लिंक में खुली वेबसाइट पर उन्होंने आईडी बनाई और ट्रेडिंग शुरू की। 11 मार्च से 28 मार्च तक उन्होंने कई बार ट्रांजैक्शन कर 40.46 लाख रुपए का निवेश किया। इसके लिए उन्होंने बहन के गहने गिरवी रख गोल्ड लोन लेकर ट्रेडिंग की। जब उन्होंने रकम की निकासी करनी चाहिए तो और रकम टैक्स के रूप में मांगी गई। इस पर प्रीति ने उनसे संपर्क तोड़ दिया और इसके बाद उन्हें उनके साथ हुई ठगी का एहसास हुआ। इन खास खबरों में सिर्फ इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।